एक बार की बात है, मैं मंदिर गई थी। मंदिर से जब मैं लौट रही थी तो आते में मैंने देखा एक बुज़ुर्ग इंसान पार्क में एक बेंच पे धूप में, कड़ी धूप में बैठे हुए थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि धूप के समय समर्स में बाहर क्यों बैठे हैं। तो मैं उनके पास गई और मैंने पूछा कि आप ठीक तो हैं, आपको कुछ ज़रूरत तो नहीं है, आप इतनी गर्मी में बाहर क्यों बैठे हैं। तो पहले तो वो हिचकिचाए, फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपनी बेटी के साथ रहता हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और अगर मैं घर में रहता हूँ और मैं उनके मन के मुताबिक, क्योंकि मेरी अवस्था बुज़ुर्ग वाली है, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, तो अगर मैंने जैसे नहाया और अपने कपड़े उतारे और उनको मैंने वॉशिंग लॉन्ड्री तक नहीं पहुंचाया तो सबको बुरा लग जाता है। खाना खा के प्लेट नहीं हटाई तो बुरा लग जाता है। हर छोटी बातों को सब जने नोटिस करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है बजाय मैं घर में रहूं, उससे अच्छा मैं नेचर में बाहर आकर बैठ जाऊं, जिससे उन लोगों को भी परेशानी ना हो। तो मुझे ये सुन के बड़ा ही अजीब लगा कि लोग तो लड़का और बहू के लिए ऐसा बोलते थे कि लड़का और बहू परेशान करते हैं। आज पहली बार था कि मैंने किसी बेटी के बारे में सुना। तब मुझे ये सोच के लगा और मैंने उनसे पूछा कि आप करते क्या थे पहले, आपका जॉब था क्या था। तो उन्होंने बताया नहीं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था। फिर क्योंकि मेरी वाइफ नहीं रही तो मैं भी बीमार रहने लगा, तो मैंने सब कुछ ख़त्म करके और क्लोज़ करके अपने दोनों बेटियों को अपनी संपत्ति दे दी। और मैं 6 महीने एक बच्चे पे रहता हूँ, 6 महीने मैं एब्रॉड अपनी दूसरी बेटी पे रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बेटा बहू ही सता रहे हैं आपको। आजकल के ज़माने में ये सब सुन के मुझे ऐसा लगा कि हमें बिल्कुल खाली नहीं हो जाना चाहिए। हमें अपनी जो छत है, जिसके नीचे हम लोग इतने साल गुजारे हैं, हमें वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, लाइफ पार्टनर में से एक ना एक तो कोई जाएगा ही पहले और कोई एक अकेला रह जाएगा, पर अपने लिए आप ज़रूर अपनी सिक्योरिटी